गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम विद्यार्थियों। आपका दिन शुभ हो। आज हम आपके साथ रस के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले भी रस पर ही चर्चा हुई है, लेकिन अब फिर ध्यान देंगे जो अगला रस है वो हमारा है बीभत्स रस और अद्भुत रस। एक बीभत्स है, दूसरा अद्भुत। तो सबसे पहले हम विभत्स रस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और यथासंभव हम आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो ध्यान देंगे। विभत्स रस क्या है? विभत्स माने होता है किसी स्वरूप का घृणास्पद स्थिति, जो देखने में भयभीत हो, जो देखने से हमारे मन की इंद्रियां घृणित हो, उसके प्रति मेरे हृदय में घृणा पैदा हो जाए, उसे हम विभत्स। तो उस विभत्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा माने घृणा। तो ध्यान दें, आपके सामने लिखा है लास्ट एंड सीबीएसई बोर्ड हिंदी ग्रामर रस। उस रस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विभत्स के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। बहुत से विद्वान सहृदय के अनुकूल नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मुझे घृणा हो रहा है तो आपको भी घृणा हो। इसलिए यह आवश्यक नहीं है। इसलिए जो बहुत से विद्वान हैं सहृदय के अनुकूल इसे नहीं मानते हैं, फिर भी जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली स्थितियां, फिर भी जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली स्थितियां कम नहीं है। घृणा पैदा करने वाली जो स्थितियां हैं वो कम नहीं है। गंदी, भद्दी, अरुचिकर वस्तुओं के, गंदी, भद्दी, अरुचिकर, जो हमें रुचिकर ना हो, जो हमें प्रिय ना हो, अरुचिकर वस्तुओं के वर्णन से जब हृदय का घृणा भाव पुष्ट हो जाता है, हृदय का घृणा भाव पुष्ट हो जाता है, तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। तब विभत्स रस जो है वह उत्पन्न होता है। उसी विभत्स रस के बारे में हम आपको बताने की बात कर रहे थे। तो इसकी परिभाषा क्या थी? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। बहुत से विद्वान इस सहृदय के अनुकूल, इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते। फिर भी जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली स्थितियां कम नहीं हैं। गंदी, भद्दी, अरुचिकर वस्तुओं के वर्णन से जब हृदय का भाव, हृदय का जो घृणा भाव है वह पुष्ट हो जाता है, तब हम उसे क्या करते हैं बेटा? विभत्स रस करते हैं। उससे विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे सिर
गौ खात निकारत खींचत जीभहि श्यार मनसिया आते आनंद उर्धार। और गीत जांग को खोद खोद कर मांस उपारत जांग आते माने अधिक, आते माने अधिक बड़े प्रेम के साथ, बड़े अत्यधिक स्नेह और प्रेम के साथ उसका आनंद ले रखा। और गीत माने गिद्ध, जांग माने जंघा, खोद खोद माने खोद खोद करके मांस को क्या कर रहा है, उपाड़ रहा है, किनारे कर। और स्वान आंगुरी, स्वान माने कुत्ता, अपनी उंगलियों से क्या कर रहा है, काट काट के खाद विदार, खा रहा है और विदारता है। उसे क्या कर रहा है, विदार रहा है, विदार। तो सिर पर बैठो काल आंख तो खात निकारत और खींचत जीभहि श्यार आते आनंद उर्धारत। और गीत जांग को खोद खोद कर मांस उपारत और स्वान आंगुलिन काट काट कर खाद विदार। खा ही रहा है, खा रहा है और फिर ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इस प्रकार की जो विरासत स्थिति है ये बड़ा ही विभत्स। तो यह शमशान घाट का दृश्य है। शमशान घाट जहां पर शव को जला दिया जाता है, शव को फेंक दिया जाता है। तो यह शमशान घाट का चित्र है जहां पर राजा हरिश्चंद्र इस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, इस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं। इसलिए हरिश्चंद्र क्या बने, आश्रय। हरिश्चंद्र जो है वह क्या हुए भैया, आश्रय हुए। मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य जो है वो आलंबन है। मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य क्या कर रहा है, आलंबन का काम कर रहा है। गीत श्यार कुत्ते आदि द्वारा मांस का नोचना, खाना या उद्दीपन विभाव है। कौन सा उद्दीपन, राजा का, राजा का इसके बारे में सोचना, राजा का इसके बारे में सोचना अनुभाव है। मोह और ग्लाना आदि संचारी भाव है। इन सब से राजा के मन में जो उठने वाला भाव है वह अस्थाई भाव है। और इस प्रकार से यहाँ विभत्स रस की व्यंजना होती है, विभत्स रस की पुष्टि होती है। तो आगे देखें, ये आपका विभत्स रस हुआ। अब हम आगे देखेंगे अद्भुत रस। अभी तक मैं आपको विभत्स रस के बारे में बता रहा था। अब अद्भुत रस की चर्चा करेंगे। इसका अद्भुत माने आश्चर्य, तो इसका स्थायी भाव विस्मय है। क्या है बेटा, इसका स्थायी भाव विस्मय, विस्मय, वाह, पठनी है ना। इसका अस्थायी भाव क्या है, विस्मय। किसी असाधारण, क्या लिखा है, असाधारण, किसी असाधारण व्यक्ति, किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर, किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वही अद्भुत रस के रूप में परिणत होता है। वही अद्भुत रस के रूप में परिणत होता है। क्या कह रहा हूं, इसका स्थायी भाव विस्मय है। किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं, अद्भुत रस। जैसे उदाहरण दिया है कि गोपी ग्वाल
गोपी ग्वाल माली जरे आपस में कहे आली। आली माने सखी होता है। और वो जसुदा के अवतर्यो इंद्रजाली है, कोई जसुदा के अवतर्यो इंद्रजाली है और कहे पद्माकर करे को यों उताली है। क्यों उताली है? यों उताली है। और उताली जापे, कहे पद्माकर करे को यों उताली जापे और रहन न पावे कहूँ एको फन खाली। एको फन खाली है, फन माने सांप का सिर। और देखे देवताली भई, देवताली माने देवताओं की पंक्तियां। देखे देवताली भई विधि के खुशहाली कूदी। विधि माने विधाता ब्रह्मा और खुशहाली माने आनंद। किलकत काली हेरी हसत कपाली। किलकत काली हेरी हसत कपाली है। देवी और कपाली देख। कपाली शब्द है। कपाली माने क्या होता है बेटा? कपाली माने होता है संग। देख जन्म को चाली परी अद्भुत है ख्याली आज, और काली की फनाली पे नाचत बनमाली है। चाली माने चालबाज और ख्याली माने खिलवाड़। काली माने काली नाग और बनमाली माने तो आप जानते ही हैं, वो भगवान कृष्ण का नाम। तो फिर से देखें कि गोपी ग्वाल माली जरे आपस में कहे आली। गोपी ग्वाल माली जरे आपस में कहे आली। वो जसुदा के अवतर इंद्रजाली है। और कहे पद्मा कर करे को यों उताली जापे और रहन न पावे कहूँ एक फन खाली है। एक भी फन क्या है? वो रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। उस पर भगवान कृष्ण ताता थैया कर रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं। और देखे देवताली भई विधि कैसा खुशाली कोदी। और किलकत काली हेरी हसत कपाली है। और जन्म को चाली पैरी अद्भुत है खाली आजो। और काली की फनाली पे नाचत बनमाली। काली की फनाली पर नाचत बन माली है, नचत बनमाली। तो इस प्रकार से जो मुक्तक है, जो यह काव्य है, इस काव्य में अद्भुत रस की रंजना की गई है। तो अद्भुत रस का आपको परिभाषा दे दिया गया। अब आपको अद्भुत रस के बारे में उसका उदाहरण दिया गया। अब उदाहरण के बाद हम उसकी व्याख्या मतलब उसकी स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। तो जो काली ही वो जसुदा के अवतरे जो अवतरे वह अवतरे वह इंद्रजाली माने जादूगर है। वह उताली माने शीघ्रता के साथ फन पर। तो जसुदा के अवतरे जो इंद्रजाली जादूगर है वह बदमाकर करे सो जो उताली है, बड़ी शीघ्रता के साथ उताली हो रहा है। तो रहन न पावे एको फन। इस प्रकार से वह नृत्य कर रहे थे कि जिससे एक भी फन उनका रिक्त नहीं होता था, खाली नहीं होता था। सारे फनों पर उनका पैर
थिरकता रहता था। देखे देवताली भई विधि, और इस प्रकार से इस आनंद को देखने के लिए देवताओं की जो पंक्तियां हैं, वह ब्रह्मा आनंद ले रहे हैं, देवी देवता भगवान शंकर सभी अत्यधिक आनंदित हो रहे हैं। किलकत काली है हसत कपाली है, यहाँ की भगवान शंकर भी हंस रहे हैं, देख रहे हैं। और जन्म के चाली पड़ी अद्भुत है खाली आज। और इस प्रकार इनके इस चालबाजी को, इनके इस खिलवाड़ को देखकर आज सभी लोग आनंद। काली की फनाली पर, काली अर्थात कालिया नाग के फनाली पर, फन पर नाच रहे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण अर्थात वनमाली, जिसे वनमाली की संज्ञा दी गई। इस प्रकार से वो नृत्य कर रहे हैं। तो ध्यान दें, कृष्ण का कालिया नाग के, कृष्ण ने कालिया नाग को जो नाथ करके पुनः प्रकट हुए हैं, नाथ कर पुनः उनके फन पर नृत्य करते हुए प्रकट हुए हैं। उनकी इस अद्भुत लीला को देख करके आश्चर्यचकित ब्रजवासी, आश्चर्यचकित ब्रजवासी उनके संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं। और ब्रजवासियों में चकित होने में, ब्रजवासियों में चकित होने में जो आश्चर्य अस्थाई भाव है, ब्रजवासियों के चकित होने में आश्चर्य अस्थाई भाव का काम कर रहा है। कृष्ण का कालिया नाग को नाच करके निकलना आलम्बन, कृष्ण का कालिया के फन पर बंसी बजाना तथा नाचना आदि यह कार्य उद्दीपन कार्य कहलाता है। गोपी ग्वाल का दौड़ दौड़ करके एकत्रित होना, कृष्ण के इस कार्य के संबंध में बातें करना अनुभव कहलाता है। और स्मृत और शुद्ध वितर्क वगैरह आदि यह भगवान कृष्ण के इस प्रसंग में संचारी भाव का कार्य करता है। यानी कृष्ण जो है वह कालिया नाग को नाच कर, जब उनको नाद लेते हैं तो उसके बाद उनके सिर पर, नाग के सिर पर नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। और इस दृश्य को देखकर सभी ब्रजवासी चकित हो जाते हैं। इतना विषधर और इतना भयंकर कालिया था, उसके सिर पर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ऐसे में उनको एक जादूगर समझते हैं, या जो असंभव था उसे उन्होंने संभव कर दिया, इसलिए इसे हम अद्भुत रस की बात करते हैं, यानी अद्भुत रस उसे कहते हैं, क्योंकि इसमें आश्चर्य है, जो आश्चर्य का विषय है। और इस आश्चर्यचकित विषय को सुनकर सभी लोग बड़े ही चकित हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और हमारा आज का जो वीडियो था यह समाप्त होता है। विभत्स रस और अद्भुत रस, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको अगला रस की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की सुविधा होती है तो फिर आप मुझसे संपर्क करिएगा। कहीं कुछ छूट रहा हो तो आप इसको रिवीजन कर लेंगे, या फ़ोन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। नाइस डे।